तो आज हम बात करने वाले हैं ब्यूटी एंड द बीस्ट मूवी के बारे में। मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। हम देखते हैं कि एक बेहद ही हैंडसम सा राजकुमार होता है जो अपने महल में अक्सर बड़ी बड़ी पार्टियां दिया करता था, पर वो अपनी पार्टियों में सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को ही बुलाया करता था। और एक रात महल में तूफान आ जाता है, जिससे बचने के लिए एक बूढ़ी औरत उसके महल में उससे मदद मांगने आती है। साथ ही वो राजा को एक फ्लावर भी गिफ्ट करती है उनके हौनों में, पर क्योंकि वो दिखने में प्यारी नहीं होती, इसीलिए राजा उसके फूल को ठुकरा देते हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं। इस बात से उसे काफी बुरा लगता है और वो राजा को समझाती है कि ब्यूटी सिर्फ चेहरे में नहीं होती, उसे लोगों के दिल भी देखने चाहिए। पर राजा उसकी बात नहीं सुनता। तभी हम देखते हैं कि देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत सी जवान लड़की बन जाती है, जो कि असल में एक जादूगरनी होती है और वो वहाँ राजकुमार की परीक्षा लेने आई होती है। तब उसे ये समझ आ जाता है कि राजकुमार के दिल में किसी के लिए कोई प्यार नहीं, साथ ही उसे अपनी खूबसूरती पर बेहद घमंड भी है। इसीलिए वो उसे एक कर्ज दे देती है और उसे एक बीस्ट बना देती है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि उसका पूरा महल बर्फ की चादर में ढक जाता है और वहाँ विंटर सीजन शुरू हो जाता है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जो फूल उसने दिया होता है वो दरअसल एक मैजिकल फ्लावर होता है। अगर उस फूल की आखिरी पंखड़ी गिरने से पहले राजकुमार को किसी से प्यार नहीं हुआ और बदले में भी उन्हें भी किसी ने अगर प्यार नहीं किया, तो राजकुमार जिंदगी भर यूं ही बीस्ट बनकर रह जाएंगे। साथ ही महल में रहने वाले लोग भी चीजों में बदल जाते हैं। कई साल यूं ही बीत जाते हैं और हमें अगले सीन में एक पास ही के गांव में बेल नाम की एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई जाती है, जिसे पढ़ने लिखने का बेहद शौक होता है। उसके पिता एक डिजाइनर होते हैं। साथ ही उसके गांव में एक गैस्टोन नाम का लड़का होता है जो बेल से शादी करना चाहता है, पर बेल उससे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो बहुत ही घमंडी और मतलबी इंसान होता है। हम देखते हैं कि किसी काम से बेल के पिता को एक रात शहर जाना पड़ता है। तभी उनके रास्ते में आग लग जाती है। उस आग से बचने के लिए वो दूसरा रास्ता अपना लेते हैं, जहां उनके पीछे भेड़िए पड़ जाते हैं। वो उनसे बचते हुए उस राजकुमार के महल आ पहुंचते हैं। उस महल में आते ही वो अंदर आते हैं और वहां पर टेबल पर लगा हुआ खाना देखकर खुद को रोक नहीं पाते और बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक चाय की केतली उनके पास आती है और उनसे बातें करने लगती है। उन्हें लगता है कि ये महल भूतिया है, इसलिए वो घबराकर वहां से भागने लगते हैं। जब वो अपने घोड़े पर निकल रहे होते हैं, उसी वक्त उनकी नजर पास के बगीचे में पड़ती है और उन्हें ये याद आता है कि बेल ने उनसे कुछ फ्लावर मंगाए थे। इसीलिए वो उस बगीचे में जाते हैं और वहां पे लगा एक सफेद फूल तोड़ लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां बीस्ट आ जाता है और वो उसके पिता को पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके पिता तो पकड़े जाते हैं, पर वो घोड़ा वहां से भाग निकलता है और वो भागते हुए बेल के पास पहुंचता है। बेल उसे देखकर ये समझ जाती है कि उसके पिता किसी मुसीबत में है, इसीलिए वो घोड़े पर बैठकर उसे उसके पिता के पास ले जाने को कहती है। वो घोड़ा उसे उस राजकुमार के महल ले आता है। बेल अंदर आती है और अपने पिता को ढूंढने लगती है। तभी वो अपने पिता को वहां कारागार में बंद पाती है, जिसे देखकर बेल काफी शॉक हो जाती है और उनसे पूछती है कि आपके साथ ऐसा किसने किया। तब उसके पिता बताते हैं कि जब वो एक फूल तोड़ रहे थे, उसी वक्त एक बीस्ट उनके पास आ गया और उसने उन्हें कारागार में बंद कर दिया। तभी हम देखते हैं कि वहां बीस्ट आ जाता है, जिसे देखकर बेल काफी घबरा जाती है, पर वो उससे कहती है कि वो एक बार उसे उसके पिता से मिलने दे। जिस पर बीस्ट उससे कहता है कि ठीक है, वो जेल का दरवाजा खोल देगा, पर ये दरवाजा सिर्फ एक ही बार खुलेगा और एक बार अगर वो बंद हो गया तो फिर वो दोबारा कभी नहीं खुलेगा। ऐसा कहते हुए वो जेल का दरवाजा खोल देता है। बेल भागकर अपने पिता के गले लग जाती है और उन्हें पलटकर धक्का मारकर उन्हें बाहर कर देती है और खुद को अंदर जेल में बंद कर लेती है। और बीस्ट के शर्त के अनुसार वो दरवाजा दोबारा नहीं खुलेगा, इसीलिए बेल के पिता आजाद हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक मोमबत्ती का स्टैंड, जो कि पहले एक इंसान था कर्ज के पहले, वो बेल की मदद करता है और उसे एक नए रूम में ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेल के पिता भागते हुए अपने गांव पहुंचते हैं, जहां वो बीस्ट की बातें लोगों को बताते हैं, पर लोग उन्हें बेवकूफ समझते हैं। पर गैस्टोन, क्योंकि वो बेल से शादी करना चाहता है, तो वो उनसे कहता है कि वो उनकी मदद करेगा, इसीलिए वो उनके साथ उस बीस्ट के महल जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब बीस्ट को ये पता चलता है कि लुमिनेट, जो कि एक मोमबत्ती स्टैंड होता है, उसने बेल को रहने के लिए एक कमरा दिया है, तो वो उन पर काफी नाराज होता है। पर वो लोग उससे कहते हैं कि शायद बेल वही लड़की है जो उन्हें उस तकलीफ से निजात दिलाएगी, यानी कि कर्ज से, इसीलिए उसने बेल को
वो कमरा दिया रहने के लिए। साथ ही लूमिनेट उनसे ये भी कहता है कि उसे बेल को डिनर के लिए पूछना चाहिए, जिसे सुनकर बीस्ट बेल के पास डिनर के लिए पूछने जाता है, पर बेल उसे इनकार कर देती है। उस बात से बीस्ट को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तब हम देखते हैं कि बेल अपने कमरे से बाहर आती है और महल में घूमने लगती है। उसी दौरान वो उस जादुई फूल के पास पहुंचती है। वो उसे छूने ही वाली होती है, तब तक वहाँ बीस्ट आ जाता है और उस पर काफी गुस्सा करता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। उससे डरकर बेल वहाँ से भाग जाती है और अपने घोड़े पर सवार होकर अपने गांव रिटर्न आती है। तभी हम देखते हैं कि कुछ भेड़िए बेल के पीछे पड़ जाते हैं और वो उस पर हमला करने ही वाले होते हैं। उसी वक्त बीस्ट वहाँ उनके बीच में आ जाता है और बेल को बचा लेता है। बीस्ट उनसे लड़ने लगता है, पर उसी दौरान वो बीस्ट को काफी घायल कर देते हैं। बेल उसे छोड़कर जा नहीं पाती और उसे रिटर्न दोबारा महल लेकर आती है, जहाँ वो उसका इलाज करती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेल के पिता जब महल आ रहे होते उसी दौरान वो रास्ता भूल जाते हैं, जिस बात से गैस्टन को उन पर काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में उन्हें एक पंच मार देता है। साथ ही वो उन्हें वहीं बांधकर भेड़ियों के बीच मरने के लिए अकेला छोड़ देता है। जब दिन होती है तो एगदा, जो कि वहाँ की भिखारन होती है, वो बेल के पिता की मदद करती है और उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाती है, जहाँ वो उनका इलाज करती है। वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बेल और बीस्ट के बीच में अब नजदीकियां बढ़ने लगती है। वो एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताने लगते हैं और एक दूसरे के काफी क्लोज भी हो जाते हैं। उसी दौरान बीस्ट बेल को अपने साथ रात को डिनर के लिए इनवाइट करता है और बेल उस पर हाँ बोल देती है। वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बेल के पिता ठीक हो जाते हैं और वो दोबारा गांव लौटते हैं, जहां वो गांव वालों को गैस्टन की हरकत के बारे में बताते हैं। वो उनसे कहते हैं कि गैस्टन ने उन्हें मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया था, जिस पर गैस्टन इस बात से इनकार कर देता है और वो उन्हें पागल घोषित कर देता है सबके सामने, और इसीलिए वो सभी मिलकर उन्हें पागल कहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब रात हो जाती है तो बेल डिनर के लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार होती है। उसी दौरान बेल और बीस्ट दोनों बहुत ही खूबसूरत सा डांस भी करते हैं और एक दूसरे के साथ काफी क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे, जिसमें बेल उसे बताती है कि उसे अपने पिता की काफी याद आ रही है, जिस पर बीस्ट एक जादुई आईना निकाल कर बेल को देता है और वो कहता है कि इसमें वो जो भी देखना चाहे वो देख सकती है। बेल उस जादुई आईने से अपने पिता को दिखाने के लिए कहती है, पर जब वो अपने पिता को उस जादुई आईने में देखती है तो वो काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि गांव वालों ने उन्हें बंदी बना लिया होता है। ये देखकर बेल काफी घबरा जाती है और बीस्ट से कहती है कि वो अपने पिता की मदद करना चाहती है, जिस पर बीस्ट उसे वहां से जाने की इजाजत दे देता है। साथ ही वो अपना जादुई आईना भी उसे दे देता है और उससे कहता है कि अगर उसे कभी भी बीस्ट की ये दोबारा याद आए तो वो उस आईने में बीस्ट को देख ले। बेल उसे देखकर काफी इमोशनल हो जाती है, पर वो ज्यादा देर वहां रुक नहीं सकती क्योंकि वो अपने पिता की मदद करना चाहती होती है, इसलिए वो वहां से भाग जाती है। वो जल्दी अपने गांव पहुंचती है, जहां वो अपने पिता को बंदी पाती है। वो सबसे कहती है कि उसके पिता पागल नहीं है और वाकई में एक महल है जहां पे कोई बीस्ट रहता है, पर गांव वाले उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए वो जादुई आईना निकालती है और उसमें बीस्ट को दिखाने के लिए कहती है। वो बीस्ट को सारे ही गांव वालों को दिखाती है और उनसे कहती है कि देखिए मेरे पिता सच कह रहे हैं, और गांव वाले ये समझ जाते हैं कि उसके पिता पागल नहीं है। पर गैस्टन कहीं ना कहीं ये समझ जाता है कि बेल को उस बीस्ट से काफी अटैचमेंट हो गई होती है, क्योंकि वो बार बार बीस्ट को डिफेंड कर रही होती है, ये कहकर कि वो बिल्कुल भी दरिंदा नहीं और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए गैस्टन गांव वालों को भड़का देता है और वो कहता है कि उन्हें बीस्ट को मारना पड़ेगा। इसीलिए वो बेल और उसके पिता दोनों को बंदी बना लेते हैं और सभी मिलकर बीस्ट के महल पहुंचते हैं उसे मारने के लिए। तभी हम देखते हैं कि गांव वाले मिलकर महल पर हमला कर देते हैं और महल की सारी चीजें भी गांव वालों के साथ में लड़ाई करने लगती है। उसी दौरान गैस्टन पहुंचता है बीस्ट के पास, जो कि काफी दुखी होता है बेल के जाने से। वो उसके पास जाकर ये कहता है कि बेल ने उसे वहां मारने के लिए भेजा है, और ऐसा बोलते हुए वो उसके ऊपर एक गोली चला देता है। वो उसे दूसरी गोली मारने ही वाला होता है, उसी वक्त बेल वहां आ जाती है, पर हम देखते हैं कि गोली लगने के कारण बीस्ट नीचे गिरने लगता है। पर बेल उसे देखकर उसे ये कहती है कि उसने गांव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की और उसने यहाँ पर किसी को नहीं भेजा है, वो तो उसे वहां बचाने आई है। ये बात सुनकर बीस्ट काफी खुश हो जाता है और वो बेल के पास जाता है। उसी दौरान हम देखते हैं कि गैस्टन दोबारा से मौका पाकर बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है और उसे गोली मार देता है, पर जिस जगह गैस्टन खड़ा होता है उसी वक्त वो जगह टूट जाती है और गैस्टन नीचे गिरकर मर जाता है। पर क्योंकि बीस्ट को गोली लग चुकी होती है, इस कारण बीस्ट काफी घायल हो जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। बेल भागते हुए उसके पास आती है और उससे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो उसे छोड़कर ना जाए। तभी हम देखते हैं कि फूल की आखिरी पंखुड़ी भी नीचे गिर जाती है और बीस्ट मर जाता है।
उसी दौरान वहाँ एंट्री होती है एगदा की। एगदा दरअसल वही जादूगरनी होती है जिसने राजकुमार को बीस्ट बनाया होता है, और क्योंकि अब राजकुमार को किसी से प्यार हो गया होता है और रिटर्न में बेल भी उससे प्यार करने लगी होती है, इसीलिए वो कर्स टूट जाता है और हम देखते हैं कि बीस्ट दोबारा से एक हैंडसम सा राजकुमार बन जाता है, जिसे देखकर बेल काफी खुश होती है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि महल पर छाया अंधेरा भी अब धूप में तब्दील हो चुका होता है और वहाँ की जो चीजें बने हुए लोग होते हैं वो दोबारा से इंसान बन जाते हैं। और क्योंकि गांव के लोग जादू की वजह से महल को भूल गए होते हैं, उन्हें दोबारा से महल के बारे में याद आ जाता है और सभी एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। हम साथ ही ये भी देखते हैं कि बेल और बीस्ट की यानी कि राजकुमार की शादी हो जाती है और इस तरह से इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो गाइज, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद दोस्तों।